के बाद बिग बॉस विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ नूरन अली बैठी होती हैं और वो सबसे पहले उनसे ये कहती हैं कि आपको क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सीट ले ली है, क्या आप इमेज कॉन्शियस है? तो विवियन ये कहते हैं नहीं, मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से नहीं खेल पा रहा। तो विवियन की वाइफ उनको ये कहती है कि मैं जिस विवियन को जानती हूँ तो वो फ्रंट फुट पर खेलता है, वो बैक फुट पर नहीं खेलता, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप फ्रंट फुट पर खेलें और ट्रॉफी घर में लेके आएँ। और उनकी वाइफ भी उनको ये बताती है कि इट इज़ द हाई टाइम कि आप अब जाग जाएं और अच्छे से गेम खेलें एक्टिवली। नूरन अली उनको ये भी बताती है कि आपके पीठ पीछे करणवीर मेहना ने आपके लिए बहुत डिमीनिंग चीज़ें कही हैं, जैसे ये जूनियर आर्टिस्ट है, मैं इसके साथ आगे चल के कभी भी दोस्ती नहीं करूँगा। इवन उनकी वाइफ ये भी उनको बताती है कि आप कभी भी वोकल नहीं रहे और आपको अभी लोग स्पाइनलेस भी कहते हैं, तो क्या आप इस टैग के साथ बाहर आना चाहते हैं? उनकी वाइफ उनसे ये भी पूछती हैं कि क्यों आप इतनी ज़्यादा रिश्ते निभा रहे हैं जब आपके साथ बाकी रिश्ते निभाने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या अविनाश को शिल्पा मैडम को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, जिनका एक पाँव इधर है और एक पाँव उधर है, लेकिन उसने आपको नॉमिनेट किया बिकॉज वो आपको घर से निकालना चाहता है, और जब वो आप घर से निकलेंगे तो उसके लिए रास्ता साफ होगा। तो विविन ये कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उनकी वाइफ उनसे ये भी पूछती हैं कि क्या आपने ईशा से पूछा कि वो इतनी आज तक क्यों भागी, और क्या आपने अविनाश से भी पूछा कि उन्होंने आपको नॉमिनेट क्यों किया? तो अल्टीमेटली उनकी वाइफ ये रियलाइज़ करना चाहती है अगर चैनल वाले आपको अपना लाडला कह रहे हो तो आप उसको प्रूव करें और उसको विवियन शो बनाएं, बजाय इसके कि आप साइड किक बने रहें। नूरन अली उनको ये भी बताती हैं कि आप चुगली गैंग के साथ बैठे रहते हैं, जो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो हमेशा करणवीर मेहरा की बातें करते रहते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं एंटी विवियन ही लगते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी वाइफ जो है वो उनको बकल अप करती हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, अब आपको एक्टिव होना चाहिए, अगर आप एक्टिव ना हुए तो आप यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। के बाद रजत को भी कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पे उनकी मदर बैठी होती है। उनको देख के रजत दलाल बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो उनकी माताजी सबसे पहले बिग बॉस को ये रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ खाना खिलाओ, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। उसके बाद रजत की माताजी उनको ये कहती है कि तुम खुल के खेलो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हो, हम सबको तुम पे गर्व है, और जिस पर्पज़ के लिए तुम आए थे कि तुम्हारा इमेज साफ़ हो तो वो बिल्कुल साफ़ हो गया, लोगों को पता चल गया कि तुम दिल के बंदे हो। तो रजत दलाल इस पे कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं ऐसा ही बंदा हूँ बाहर भी और अंदर भी। उनकी माताजी ये भी कहती हैं कि करणवीर मेहरा से दूर रहो, बिकॉज उसने बड़ी बुरी बुरी बातें तुम्हारी पीठ पीछे की हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे गर्व नहीं करते और वो भी तुम्हें शर्मिंदा है। तो रजत दलाल उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग शर्मिंदा हैं? तो उसकी माताजी कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम पे गर्व करते हैं। उसके बाद वो दिग्विजय के बारे में भी कहती है कि दिग्विजय ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें की है, तुम्हारी पीठ पीछे भी और तुम्हारे आगे भी। तो रजत दलाल उन्हें कहते हैं कि मैं छोटी सी बात पे वो मुझसे नाराज़ हो गया और मैंने बहुत कोशिश की कि उसको मनाऊं, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो उनकी माताजी उनको मना करती हैं कि दोबारा मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह की गेम खेल रहा है उसकी मर्ज़ी है। उनसे ये भी कहती है कि जो बार बार घर में बातें होती हैं कि मेडल 14 मेडल जीत के आए, 14 मेडल जीत के आए, तो इस पे दोनों रजत दलाल और उनकी मदर कहती हैं कि ये कोई खैरात में नहीं मिले, बल्कि मैंने मेहनत से इनको जीता है। आखिर में उनकी मदर ये कहती हैं कि बस बल का प्रयोग ना करना और फिजिकल वायलेंस भी ना करना। तो रजत दलाल ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बिल्कुल भी मैं फिजिकल नहीं होऊंगा और यहाँ पे फिजिकल होना अलाउ भी नहीं है। एपिसोड के आखिर में हम ये देखते हैं कि ईशा और अविनाश बैठे होते हैं, जहाँ पे अविनाश दोबारा ये बात कर रहे होते हैं कि मैंने कई बार विवियन को ये कहा था आप दो नाव में सवार हैं, तो मैंने उनको कहा भी था कि आप एक नाव को चुन ले वरना मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा, और अल्टीमेटली उनको नॉमिनेट कर दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करना ही था बिकॉज ये इन लोगों का शो बनता जा रहा था और हम लोग बिल्कुल साइड किक बन चुके थे।